हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। आप सभी भावी शिक्षकों का शिक्षक वर्ग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट, यानी घनमूल निकालना। ठीक है, घनमूल। घनमूल निकालना। ठीक, हमें 1 से लेकर 10 तक का घनमूल याद करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। ठीक, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ठीक, अब हमें घनमूल निकालने के लिए हम परफेक्ट घनमूल देखेंगे, जो परफेक्ट, जिसका रियल में होता है। परीक्षाओं में यही सब पूछता है, परफेक्ट वर्गमूल। ठीक है, हमें परफेक्ट घनमूल देखना है, वर्गमूल नहीं, घनमूल। परफेक्ट घनमूल देखना है। ठीक, हमें बस परफेक्ट वर्ग घनमूल देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि एग्जामों में परफेक्ट घनमूल ही पूछता है। परफेक्ट घनमूल। ठीक, अब इसके लिए हमें 3 रूल देखना पड़ेगा। देखिए, पहला रूल, जो भी दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया है 12 12। ठीक, एक समझाने के लिए लिए हैं, कोई वर्गमूल रियल में परफेक्ट वर्गमूल नहीं है और घनमूल नहीं है। ठीक, इसको हम समझाने के लिए लिए हैं। देखिए, जैसे लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं, पहला लास्ट 3 डिजिट। ठीक, अब इसमें जो इकाई का अंक है उसका क्यूब करते हैं, लास्ट का क्यूब। मतलब यहाँ से देखिए, 2 का क्यूब किए, 2 दूनी 4 दूनी 8 आया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, इसके बाद अब हम आगे देखिए, अब रेंज देखते हैं। रेंज देखते हैं, किसके किसके बीच हमारा संख्या है। यहाँ पर तो 1 है, इसके लिए रेंज देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रेंज देखने के बाद जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, संख्या लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए रेंज हम देख रहे हैं, 1 किस किस के बीच में आएगा। मान लीजिए 0 का क्यूब और 1 का क्यूब, इसी के बीच में 1 आएगा। ठीक, सबसे छोटी बोले हैं, 0 तो होता नहीं है, इसलिए हमें 1 लेना पड़ेगा रेंज। ठीक, अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। बस 3 बातों का ध्यान देना है, हमें इकाई के अंक का क्यूब करना है। ठीक, उसके बाद
रेंज देखना है, रेंज में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको लेते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन है वाला, हम 1728 इसका घन देखते हैं क्या होगा। ठीक है, पहले हमने कहा लास्ट का 3 डिजिट। अब इसमें भी जो इकाई का अंक है, यहाँ पर 8 इकाई का अंक, 8 का क्यूब क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब 512, 512 में हम सिर्फ 2 को लेते हैं, एक का स्थान तो क्लियर हो गया। अब इसके आगे क्या होगा। ठीक, अब इसके बाद रेंज देखने के लिए बोले थे, एक तो खुद ही ऑलरेडी है, उसके आगे कोई अंक होगा नहीं, 0 होगा, इसलिए हमें रेंज देखने की आवश्यकता नहीं है। ये 12 का क्यूब घन है। ठीक है, ये हमारा 12 का घनमूल है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 2744 का देखते हैं, 2744 का घनमूल। हमने बोला लास्ट का 3 डिजिट, 3 डिजिट। ठीक, लास्ट का 3 डिजिट, इसमें भी जो लास्ट में इकाई का अंक है यहाँ पर 4। अब 4 का क्यूब करेंगे, कितना होता है, 4 चौका 16, चौका 64, यहाँ से देख लीजिए 64। इसमें भी हम सिर्फ इकाई का स्थान लेंगे और इसको नहीं लेंगे। इसमें कैरी वैरी का समस्या नहीं है, ये तो और आसान होता है, वर्गमूल से भी आसान है घनमूल निकालना। ठीक, यहाँ पर हम 4 ले लिए। अब इसके आगे क्या आएगा, अब रेंज देखिए, 2 का रेंज देखते हैं। यह 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसी के बीच में तो हमारा 2 आएगा, इसी के बीच में तो 2 है। ठीक, अब बोला गया है रूल में हमेशा छोटी वाला संख्या लेते हैं, छोटा 1 है हमारा घनमूल, ये 14 का घनमूल है। ठीक, ये 14 का क्यूब रूट है। ठीक है, अब आइए आगे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसका हम क्यूब देखेंगे, 9261। पहले 3 अंक लिए। ठीक, अब लास्ट वाले का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, इसलिए 1 फिक्स हो गया। ठीक, अब 9 को देखना है, 9 का रेंज, 9 किसके बीच में होता है, रेंज देखते हैं 9 का। 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27, इसी के बीच में तो हमारा है 9 है, 8 और 27 के बीच में 9 है। यहाँ पर 1 का क्यूब किए, 1 आया। अब इन तीनों का काम खत्म, बचा 9। रेंज देखते हैं, रेंज हमारा 8 और 27 के बीच में 9 है। ठीक है, हमेशा छोटा वाला लेते हैं, ये हमेशा याद रहे, छोटा वाला। ये हमारा 21, 2 ले लिए, 21 यहाँ से 21 का घन है, घनमूल। ठीक, ये हमारा 21 का घनमूल है। अब आइए आगे देखते हैं, 4-5 को एग्जाम्पल देखिए तो आराम से समझ में आ जाएगा। 58 32। अब हम देखिए इसका देखते हैं। ठीक, हमने बोला लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट में इकाई का अंक जो है उसका क्यूब, इसका क्यूब कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8 ले लिए। ठीक, अब इसके आगे देखना होगा, इसके आगे देखने के लिए हमें रेंज देखना होगा, 5 किस किस के बीच में आता है, 5 का रेंज। 5 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आएगा। ठीक, 1 और 8 के बीच में ही तो 5 है, हमेशा छोटा वाला लिया जाता है 1। ये हमारा 18 का घनमूल है। ठीक, समय लगा, अब सेकंडों में निकल जाएगा, आराम से देखिए कितना जल्दी निकलता है। समझाने के लिए बस वही समय लगेगा, उसके बाद
74,088। अब इसका देखते हैं घनमूल। ठीक है, देखिए हमने बोला लास्ट 3 डिजिट। अब इसमें भी लास्ट का इकाई अंक जो इसका क्यूब, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512। अब इसमें भी सिर्फ लास्ट वाला लेंगे, इसको काम खत्म हो गया। अब 2 ले लिए, 2 फिक्स हो गया। अब इसके आगे अब 74 का रेंज देखेंगे। 74 3 किस संख्या के बीच में आ रहा है, देखिए 74 का रेंज देखिए, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 64 और 125 के बीच में हमारा 74 है। ठीक, अब हमें छोटा वाला लेना है, 4 ले लिए। अब और ये हमारा निकल कर आया किसका घनमूल है, 42 का। ठीक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बीस, 53, 79। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लास्ट का 3 डिजिट। अब इसमें भी लास्ट का जो इकाई अंक है इसका क्यूब, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब 729। इसमें भी लास्ट का अंक लेना है और ये 2 नहीं लेना है, कैरी वैरी की बात इसमें नहीं होती है, बोले हैं 9। ठीक, अब देखना है रेंज हमारा 205 का रेंज। अब हमारा 205 का रेंज देखना है किस किस के बीच में है। यहाँ से देखिए 205, हमारा 5 का क्यूब 125 और 216, 6 का क्यूब। इसी के बीच तो हमारा 205 है, 125 और 216 के बीच में। हमेशा हम बोले हैं छोटा वाला लेना है, छोटा 5 हमारा निकल कर आया है 59 का घनमूल है। ठीक है, 59 का घनमूल हमारा आंसर 59 का घनमूल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर देख लीजिए एक बार लास्ट का 3 डिजिट। ठीक, उसमें भी इकाई का अंक का क्यूब किए 729 आया। इसमें जो आया इसमें भी इकाई अंक लेते हैं और सब जो कैरी वेरी है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक, अब रेंज देख लिए, रेंज हमारा जो है 125 और 216 के बीच में 205 है, छोटा वाला लेते हैं 5, ये 59 का क्यूब है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब 125 किसका क्यूब, 5 का क्यूब 125। देखिए 5 का स्पेशल ही हमें 5 रहेगा तभी आएगा। अब देखिए इसमें 5 लेते हैं, 5 का क्यूब 125 हो गया, 5 ले लिए। ठीक, अब इसका रेंज देखते हैं, 616 का रेंज, 616 का रेंज देखते हैं, 614, 614 का रेंज हमें देखना है किस किस के बीच में आ रहा है। देखिए 512 मतलब 8 का क्यूब 512। ठीक, 9 का क्यूब 729, इसी के बीच में है हमारा 614, 512 और 729 के बीच में। हमने बोला छोटा वाला ले लिया जाता है, 85 हमारा आंसर आया। ये 85 का घनमूल है। ठीक है, 85 का घनमूल। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हम लास्ट का 3 डिजिट। ठीक है, अब इसमें भी 6 का क्यूब, इकाई अंक का क्यूब 216। अब इसमें हम सिर्फ 6 को लेंगे, 6 ले लिए लास्ट डिजिट। अब एक कैरी वेरी की बात इसमें नहीं होती है। ठीक, अब 884 को हमको रेंज में देखना है, 884 का रेंज। ये हमारा 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000।
इसी के बीच में तो हमारा 884 है, और इसमें भी छोटा वाला लेते हैं। ठीक है, ले लिए छोटा वाला 9, हमारा इसका आंसर निकल कर आया घनमूल 96। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 712 ले लिए, लास्ट का 3 डिजिट, और इसमें 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक, अब इसके आगे रेंज देखना है, इसका रेंज हम 1259 का रेंज देखते हैं। ठीक, देख लीजिए किस किस के बीच में आता है। ए 11 का क्यूब होता है, ठीक, 1331, और 12 का क्यूब 1728। ठीक, 1331 और 1728 के बीच में हमारा 1259 आता है, इसलिए छोटा वाला लेंगे। छोटा हमारा क्या है, 111, छोटा 11 है, 111 नहीं 11। ठीक, हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया, ये 118 का घनमूल है। ठीक है, 118 का घनमूल है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट का 3 डिजिट, अब इसमें भी 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, इसलिए हम सिर्फ 3 लेंगे। ठीक, अब रेंज देखते हैं, 1442 को रेंज देखना है, 1442। ठीक, 1442 का रेंज देखिए किस किस के बीच में आएगा। 1442 हमारा 11 का क्यूब 1331, और 12 का क्यूब 1728। ठीक, देखिए 1331 और 1728 के बीच में 1442 है, हम छोटा वाला लेंगे, हमें हमेशा छोटा वाला लेना है। ठीक है, ले लिए छोटा वाला, ए 113 का क्यूब हो जाएगा, 113 का घनमूल। ठीक है, आंसर 113 का घनमूल है। इस विधि से दोस्तों हम और भी बड़े बड़े संख्याओं का निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ये थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।